अच्छा देखो, देखो अगर हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, सेट, रिलेशन, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, ये सारा मिला के चैप्टर है, ठीक है, जिसमें से देखो सेट और रिलेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया लास्ट क्लास में। आज हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो फंक्शन का मतलब क्या होता है? तो देखो फंक्शन का मतलब होता है, जैसे नॉर्मल अगर बोले तो जैसे कुछ रॉ मटेरियल दिया, मान लो, और वो प्रोसेस होके हमें जो फिनिश्ड गुड्स मिला, तो ये जो प्रोसेस हुआ ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन या एक्टिविटी, ठीक है। तो इसको हम लोग आउटपुट भी बोल सकते हैं, फिनिश्ड गुड्स को क्या बोल सकते हैं? आउटपुट। और रॉ मटेरियल को क्या बोलेंगे? इन। जैसे ऊंट से फर्नीचर बन सकता है, ठीक है, या फिर कुछ फूड आइटम बना रहे हो, बिस्किट्स वगैरह, ठीक है, तो फिर उसमें जो भी रॉ मटेरियल लगेगा, शुगर हो गया, ठीक है, मैदा हो गया, ये सब जो भी लगेगा, उसको देने से, प्रोसेस होने से हमें क्या मिलेगा? जो हमें फिनिश गुड्स चाहिए वो मिलेगा। लेकिन यहाँ यहाँ तो ये तो हो गया रॉ मटेरियल, मैंने ऐसे ही बता दिया, बट यहाँ मैथ्स में फंक्शन मतलब हमें क्या करना है? तो मैथ्स में फंक्शन मतलब हमें क्या प्रोसेस करना है? हमें कोई इक्वेशन को प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है, और इनपुट में नंबर देना पड़ेगा। तो हम लोग को इनपुट में क्या देना पड़ेगा? नंबर, ठीक है। और यहाँ प्रोसेस क्या होगा? कोई फंक्शन, जैसे कि मान लो मैंने 2x एक फंक्शन दे दिया, मतलब ये जो फंक्शन है ये 2x है, इसको ही फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा? आउटपुट। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम, मुझे इनपुट क्या देना है? x का वैल्यू, ठीक है। अब x का वैल्यू मैंने अगर 1 दे दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा? 2 × 1 2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसिंग कैसे होगा? 2 × 1, ठीक है। अगर मैंने x का वैल्यू 2 दे दिया तो मुझे आउटपुट कितना मिलेगा? ठीक है। इस तरीके से एंड सो ऑन, जो भी हम लोग वैल्यू देंगे प्रोसेस इस तरीके से होते जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन को यहाँ पर जैसे अगर हम डेफिनेशन लिखे, डेफिनेशन नहीं आएगा किसी का भी, ठीक है, सभी का एमसीक्यू है ये टॉपिक, मतलब सब मैथ्स वगैरह सभी का एमसीक्यू। इट इज अ प्रोसेसर ऑफ नंबर्स, ठीक है, इसमें नंबर्स प्रोसेस होता है, विच टेक्स इनपुट नंबर प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट, ठीक है। और फंक्शन को कैसे लिखा जाता है? फंक्शन ऐसे होता है, फंक्शन ब्रैकेट में इनपुट, ठीक है, फंक्शन और ब्रैकेट में, जैसे 2x है तो ये फंक्शन क्या हो गया? 2 × x, तो इनपुट मतलब हम लोग इसे 2 ऑफ ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला हम लोग कैसे बोल सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। Function- ये ब्रैकेट में इनपुट है। कौन सा बोला? नंबर, नंबर लिखा है। एक गुड इवनिंग रोज, गुड इवनिंग मैम। नंबर लिखा है। बोलो, ये सिंपल सा बात समझ में आया सबको? मतलब कुछ इनपुट देंगे और वो इनपुट प्रोसेस होगा, प्रोसेस कैसे होगा उसके लिए हमें डेटा जरूर दे देगा कि ये 2x है या जो भी है, ठीक है। प्रोसेस इस तरीके से होगा, प्रोसेस होने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो इनपुट जो दे रहे हैं वो हमारा नंबर होगा, यहाँ पर आउटपुट भी हम लोग का नंबर ही आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा।
अब नंबर भी हो सकता है, देखो उसमें कुछ अलग भी हो सकता है, लाइक मान लो इसके साथ अगर प्लस के है और के का वैल्यू तो हमें दिया नहीं, तो ये 2 + k, ये 4 + k हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर के साथ कुछ और भी हो सकता है होने को। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, अब अगर ये समझ में आया तो हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तुम लोग बताओ कि क्या आंसर होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 1, एफ ऑफ एक्स का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, 2x² + 1, तो f(3) कितना होगा ये बताओ। तो इसका मतलब हो गया कि मेरा फंक्शन क्या है, ये देखो फंक्शन ऑफ इनपुट, तो ये x मेरा क्या है, इनपुट है। ठीक है, और मुझे निकालना है f(3), मतलब मुझे क्या इनपुट देना है, बोलो क्या इनपुट देना, 3 इनपुट देना है। वो कहाँ प्रोसेस होगा, यहाँ पर। ठीक है, तो होके कितना आएगा बताओ, 90। तो यहाँ पर f(x) हो गया 2x² + 1, तो f(3) कितना हो जाएगा, 2 × 3² + 1, तो कितना हो जाएगा, 18 + 1, 90। बोलो क्लियर है यहाँ तक सबको। फिर एग्जाम्पल 2, f(x) x² + 1, f(2.3), ठीक है, ये कितना हो, कैलकुलेट। 6.29। হ্যাঁ, ওটা ক্যালকুলেটরে করো তবে। 2.3 का स्क्वायर + 1। तो अब देखो f(x) अगर x का स्क्वायर +1 है, तो बोलो इनपुट क्या दोगे, इनपुट क्या है, x इनपुट है। इनपुट मुझे क्वेश्चन में बोला है 2.3 यूज करने, तो x के जगह 2.3 यूज करना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड भी x के जगह 2.3 यूज करना है, राइट हैंड साइड में भी x के जगह 2.3 यूज करना है। तो x की जगह ही ना इनपुट दे सकते, थोड़ी ना 1 का वैल्यू चेंज कर देंगे। अब बाकी तो देखो कैलकुलेटर होगा सबके पास, तो नहीं है तो मोबाइल यूज कर रहे हो तो उससे चेक करो, और क्या करोगे, 2.3, हाँ 6.29। ठीक है, लेकिन अपना अपना कैलकुलेटर यूज करो, ताकि उसमें एक हैबिट हो एग्जाम में। नहीं तो फिर 1 2 3 ढूंढोगे कहाँ पर लिखा हुआ है क्या, ये होगा, क्योंकि वहां टेंशन रहेगा और फिर वहां ढूंढना पड़ेगा। अपने अपने कैलकुलेटर का हैबिट करना चाहिए, क्योंकि सब कैलकुलेटर का ये सेम नहीं होता है। अच्छा बोलो, ये समझ में आया, इसमें कोई डाउट नहीं, सिंपल है ये। अच्छा, अब चलो, अब लिखो फंक्शन सेट। फंक्शन सेट, इट इज अ रिलेशन सेट, इट इज ए रिलेशन सेट with condition that with condition that no distinct or no distinct ordered, लिखो ordered, no distinct ordered pair of set
have same first element। फिर कैसे डिनोट होता है वो लिखो, फिर हम समझाते हैं क्या है। फिर डिनोट कैसे होता है, इफ f is a function defined from a to set a to set b, ऐसे लिखो, set a to set b, it is denoted as, it is denoted as f, ये जो साइन है इसको बोलते हैं सच दैट, ठीक है, ये जो दो बिंदी बिंदी है इसको बोलते हैं सच दैट, f सच दैट a to b, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन सेट। क्या ये खत्म हो गया? नहीं, इस पे भी क्वेश्चन करेंगे। ये जस्ट फंक्शन का स्टार्टिंग किया हम लोगों ने कि फंक्शन का मतलब ये होता है। अब हम लोग फंक्शन सेट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सेट का मतलब क्या था, तो देखो, बोलो जिन्होंने सेट किया है, सभी ने किया है, शुभ तुम्हें छाड़ा। बोलो सेट का मतलब क्या था। চিন্তা করো না, তুমি পড়োনি, ওরা পড়েও বলতে পারবে না। बाद में सबका क्या हालत होगा नहीं पता। अरे कुछ तो बोलो। এমন বলো যেন বুঝতে পারি যে এটা সেট। अच्छा ठीक है, देखो सेट का मतलब ये होगा कि हमें उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट लिखना है, या फिर एलिमेंट या फिर आइटम बोल सकते हैं। सेट के अंदर जो लिखा जाता है उसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट, एलिमेंट या आइटम, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, जिस चीज का भी हम लोग सेट बनाएंगे, सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब जिसका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन, जैसे कि सबसे आसान सा जो हम एग्जाम्पल लेते हैं हमेशा कि क्या बोलते हैं उसे, ए आई ओ यू को क्या बोलते हैं, वावल्स, सेट ऑफ वावल्स। तो सेट ऑफ वावल्स में क्या क्या आएगा, ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इसको ऐसे सेकेंड ब्रैकेट के अंदर दिखाया जाता है, ठीक है। और इसका एक नाम दे देते हैं, जैसे मैंने नाम दे दिया मान लो आर, तो ये क्या हो गया, एक सेट हो गया, ठीक है। तो आर इक्वल टू दिस, तो ये इसका मतलब हो गया कि सेट ऑफ वावल्स, ठीक है। तो सेट का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग, ये सब क्या है, ये सब इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट बोल सकते हैं, या फिर ये सबको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, या फिर ये सबको क्या बोल सकते हैं, आइटम्स बोल सकते हैं। कॉमा कॉमा देके लिखना है। अगर कुछ अल्फाबेट है तो हमेशा स्मॉल अल्फाबेट में ही हमें लिखना है। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना है, और ये सेकेंड ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। तो এখন এর জন্য এইটুকু জানা অনেক, ফাংশন করতে পারবে, কোনো অসুবিধা হবে না। अच्छा अब देखो यहाँ पर बोला है रिलेशन सेट। अब ये रिलेशन सेट क्या था, तो याद है थोड़ा बहुत भी, रिलेशन सेट क्या था। जैसे कोई एक सेट है, मान लो एक सेट है ए जिसमें मैंने दो एलिमेंट लिखा 1 2, ठीक है, एक सेट 3 4 लिखा, ठीक है। अब सेट, रिलेशन सेट बनाने के लिए पहले दोनों सेट में क्रॉस करना होता है, क्रॉस, ठीक है। तो क्रॉस करने से कैसे क्रॉस होता है, ए 1 3 1 4, क्रॉस करने से सारे एलिमेंट पेयर में लिखे जाएंगे। पेयर मतलब दो दो चीज होता है, ठीक है। तो पहला पेयर 1 3, फिर यहाँ कॉमा, फिर दूसरा पेयर 1 4, फिर उसके बाद 2 3 2 4, ऐसे करके ही लिखना है। अच्छा, और इसमें एक चीज क्या है, 2 4 और 4 2 एक चीज नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू सेट ए और 3 4 बिलोंग्स टू सेट बी। अगर हमें बी क्रॉस ए करना है तब हमें फिर से अलग लिखना पड़ेगा। तो बी क्रॉस ए का मतलब पहले 3 4 दिमाग में रखना है, फिर 1 2, तो क्या क्या आ जाएगा, 3 1 3 2, फिर 4 1 और 4 2। तो इसका मतलब हो गया, ये हो जाता है A2
बी, और इसको क्या बोलते हैं, बी टू ए। ये दोनों एक चीज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने सारे एलिमेंट है, ये खुद एक एलिमेंट है, क्योंकि से जब क्रॉस होता है तो फिर हमारा एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में होता है, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हुआ, 4, और नीचे वाले में भी कितना हो गया, 4। अब रिलेशन सेट क्या होता है, रिलेशन सेट का मतलब होता है कि जब दो सेट के अंदर क्रॉस किया जाता है, चाहे ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए, वो हमें क्वेश्चन बोल देगा कि ए टू बी करना है कि बी टू ए करना है, ठीक है। तो अब रिलेशन सेट क्या होगा, तो एक रिलेशन मुझे बोलना पड़ेगा, जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे रिलेशन सेट ऐसा बनाना है जहां पर फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का क्या हो, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू 1 हो। कहां से करना है, रिलेशन सेट ए क्रॉस बी से बनाना है। तो ए क्रॉस बी में ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, बोलो। 1 3 और 1 4, ठीक है। तो ये रिलेशन सेट हो गया किसका, ए क्रॉस बी का, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज फंक्शन सेट क्या होता है, बोल रहा है एक रिलेशन सेट होता है। तो रिलेशन सेट तक हमें पहले पहुंचना पड़ेगा। तो रिलेशन सेट का मतलब मैंने क्या बोला, जो भी सेट रहेगा उसमें पहले क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब हमें क्वेश्चन बोल देगा ए क्रॉस बी करना है कि बी क्रॉस ए, क्या ए बी रहेगा, नहीं ऐसा बात नहीं, पी क्यू आर एस कुछ भी रह सकता है, जैसा क्वेश्चन हमें बोलेगा, ठीक है। अब उसमें कंडीशन रहेगा फंक्शन सेट के अंदर कि नो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, वो हम समझाते हैं क्या होगा। तो पहले बोलो রিলেশন সেট, তুমি বুঝতে পারলে, মানে বাকিরা তো করেছে, বুঝতে পারছো তো রিলেशन सेट। अब देखो यहाँ पर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये रिलेशन सेट हो गया। अब रिलेशन सेट क्या होता है ना, हमेशा रिलेशन सेट क्या होता है, सबसेट। ये सबसेट का साइन, इस साइन को क्या बोलते हैं, सबसेट। किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का। अब सबसेट का मतलब समझो, सबसेट का मतलब है, मान लो ये लिखा था, तो मान लो मैंने ए सेट में लिखा ए और आई और ओ, ठीक है। तो देखो ये ए सेट में, ए सेट का सारा एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में। ए सेट का सारा एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में। तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ, ठीक है। सारा एलिमेंट बिलोंग करने से सबसेट होता है, ठीक है। अगर किसी सेट का सारा एलिमेंट दूसरे किसी सेट में बिलोंग करता है तो वो उसका क्या हो जाता है, सबसेट। बस इतना सा बात करने से हम लोग फंक्शन समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये बाकी लोगों के लिए एक बार रिकॉल हो गया। তোমাকে আমি বললাম যেহেতু তোমার এটা করা নেই, ঠিক আছে, বোঝা গেল। একটু মনে রাখতে সময় লাগবে অবভিয়াসলি, কিন্তু বোঝা তো গেছে নিশ্চয়ই, না বোঝা যাওয়ার মতো লাগছে, বোঝা গেছে তো, ঠিক। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, अब ये फंक्शन सेट क्या है, वो आज सबको ही नया ही पढ़ने वाले हैं। फंक्शन सेट क्या है, उसके लिए एक एग्जांपल लिखेंगे और उससे समझेंगे कि फंक्शन सेट क्या है। पहले यहाँ पर लिखेंगे, तो फंक्शन सेट के लिए क्या चाहिए, एक रिलेशन सेट चाहिए। तो हम लोग रिलेशन कौन से सेट का ले रहे हैं, रिलेशन लिखो ए टू बी, ठीक है। मतलब तुम लोग को क्रॉस किस चीज का करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी, ठीक है। बी क्रॉस ए हमें नहीं करना। तो इसका मतलब हम लोग को एक प्रोडक्ट सेट बनाना पड़ेगा, वो भी हम लिख देते हैं। अगर मुझे रिलेशन सेट ए टू बी चाहिए तो मुझे प्रोडक्ट सेट क्या बनाना पड़ेगा, ए क्रॉस बी, ठीक है। और ये बात भी लिख देते हैं, सबसेट ऑफ प्रोडक्ट सेट, सबसेट ऑफ प्रोडक्ट सेट विच satisfy certain condition। और ये रिलेशन सेट क्या होता है, प्रोडक्ट सेट का सबसेट होता है, और ये कुछ एक स्पेसिफिक रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, जैसा हमें क्वेश्चन में बोल देगा। ये जस्ट मैंने पॉइंट जो मतलब अभी बोला उसको ही लिखने का कोशिश किया कि रिलेशन सेट कैसे डिनोट होता है, ए टू बी। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ए क्रॉस बी करना पड़ेगा, उसमें मुझे कोई रिलेशन बोल देगा जिससे मेरा क्या बन के निकलेगा, रिलेशन सेट। जैसे देखो यहाँ पर मैंने ए क्रॉस बी किया था, फिर उससे मैंने एक रिलेशन बनाया, तो एक रिलेशन सेट बना। और रिलेशन सेट हमेशा उस सेट का क्या हो जाएगा, जिससे ये बना है उसका सबसेट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सा बात है, अगर रिलेशन मुझे इसके अंदर से ढूंढना है, इसके अंदर से ढूंढना है, तो इसका सारा एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा। और अगर सारा एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा तो इस रिलेशन सेट को प्रोडक्ट सेट का क्या बोला जाएगा, सबसेट बोला जाएगा। और ये ऑलवेज होता है कि रिलेशन सेट प्रोडक्ट सेट का सबसेट होगा ही होगा।
ठीक है, नहीं तो रिलेशन सेट बनेगा ही। ठीक है, अगर मुझे इसके अंदर से ही रिलेशन निकालना है तो इसमें से ही ना कुछ मुझे लेना पड़ेगा, तो नहीं तो कैसे बनेगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग तो पढ़ेंगे फंक्शन सेट। अब हम तुम लोग को दो सेट दे रहे हैं, एक ए जिसमें है 1, 3, 5 और 6, और एक बी सेट दे रहे हैं जिसमें लिखो 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, अब तुम लोग को एक रिलेशन सेट बनाना है सच दैट ए टू बी कैसा होगा। रिलेशन सेट में जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। ये लिखने का तरीका होता है क्वेश्चन में। मतलब R1 एक रिलेशन सेट बनेगा, किससे बनेगा, ए क्रॉस बी से बनेगा, क्योंकि मैंने क्या लिखा है ए टू बी, और उसमें जो एलिमेंट्स होगा वो पेयर में होगा। तो पेयर एलिमेंट रिलेशन क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, ए ग्रेटर देन बी। मतलब ए मतलब ऑलवेज फर्स्ट एलिमेंट, बी मतलब ऑलवेज सेकेंड एलिमेंट। और R2 में लिखो ए टू बी, इसमें हो जाना चाहिए ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए। ठीक है, तो तुम लोग को ये पहले बना के मुझे दिखाना है, मतलब बोलना है कि R1 में तुम लोग का क्या क्या आया, R2 में क्या क्या आया। तो तुम लोग अगर जरूरत पड़े तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कर लो। वैसे पूरा नहीं लिख के भी किया जा सकता है, लेकिन वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी तुम लोग ए क्रॉस बी क्रॉस ए लिख लो, नहीं तो गलत कर दोगे। ए क्रॉस बी लिख के कौन सा रिलेशन सेट बनाओगे, R1। फिर एक बी क्रॉस ए लिख के कौन सा वाला, नहीं मैंने दोनों ही ए टू बी दिया, तो बी क्रॉस ए तो करने का जरूरत नहीं, ए क्रॉस बी करने से ही तो काम हो जाए। मैंने दोनों ही ए टू बी दिया, तो ए क्रॉस बी निकालोगे तो बोलो पहला क्या लिखोगे, 1, 2, 1, 3 ऐसे करके लिखते जाना, है ना। पहले 1 के साथ इधर का सारा पेयर, 1, 4, फिर 1, 6, 1, 8, 1, 10, 1, 12। कितना सारा होगा, 1, 2, 3, 4, तुम लोग मत काट देना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28 देख लो, सबका 28 आया। अच्छा अब क्या निकालोगे, R1 और R1 में क्या क्या आएगा। हाँ, R1 में आना चाहिए ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। ए मतलब सबका पहला एलिमेंट ए होगा, ठीक है, तो 1, 2 आएगा। हाँ, ए ग्रेटर देन 1, 2 नहीं आएगा ना, 1 तो क्या है, 1 तो छोटा है 2 से, तो क्या क्या आएगा, 3, 2 से स्टार्ट करते, 3, 2 आएगा, 3, 8, 3, 10, 3, 12, 5, 2 आएगा, 5, 3 आ जाएगा, 5, 4 आएगा, 5, 6 नहीं आएगा, 5, 8 नहीं आएगा, 5, 10 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6 और तो कुछ नहीं है, यही आएगा। देखते 3, 2, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 6, 2, 6, 3, 6, 4 और R2 निकालो। R2 में बी का वैल्यू ए का 2 टाइम्स होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, बी का वैल्यू ए का 2, हाँ ये होगा ना, ए का 2 टाइम्स, फर्स्ट वाला ही होगा 1, 2, क्योंकि अगर
A मेरा 1 है तो B 2 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा 1 3 में देखो A 1 है तो B 3 होना चाहिए, सॉरी B 2 होना चाहिए, ये तो नहीं हो रहा है। ये 1 वाला बस एक ही होगा, 1 और 2, क्योंकि बाकी सारे केस में तो नहीं हो। और क्या 3 6 होगा, 5 10 होगा और 6 12, और कुछ नहीं होगा। देखो बाकी कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसमें B का वैल्यू A का 2 टाइम्स होगा। ये समझ में आया R2 वाला, क्योंकि देख लो B मतलब ये वाला है, ठीक है, और A मतलब ये, तो ये 1 देने से देखो यहाँ पर 1 दिया तो इधर क्या आ जाना चाहिए, B का वैल्यू 2, जो कि आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर देखो अगर 1 दोगे तो 2 आना चाहिए, बट है तो 3 तो नहीं आएगा। इस तरीके से तुम लोगों को चेक कर लेना चाहिए। अच्छा क्या इतना हमें एग्जाम में लिखना जरूरी है? देखो अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो जरूरी नहीं है। प्रैक्टिस करने से कैसे होगा, तो देखो दिमाग में सोचना पड़ेगा। मुझे A ग्रेटर देन B बोला था, तो अगर हम 1 ले, देखो इधर है 2 3 4 6 8 10 12, तो 1 के साथ कोई भी पेयर ये वाला रिलेशन बन ही नहीं सकता है, क्योंकि हर एक केस में मेरा पहला एलिमेंट क्या आएगा, 1। तो 1 2 1 3 1 4 1 सभी तो क्या होगा, ले ए हमेशा लेस ही जाएगा, ग्रेटर नहीं होगा। तो इतना लिखने का हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर इस तरीके से हम लोग सोच सकते। फिर 3 से सोचो तो 3 2 ये बनेगा, बट 3 3 इक्वल हो गया। उसके बाद का देखो सब 3 से क्या है, तो फिर नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो फर्स्ट एलिमेंट ज्यादा चाहिए, तो 3 वाला एक ही पेयर होगा, 3 2, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद 5 2 ये होगा, 5 3 जब तक 5 बिगर रहेगा, उसके बाद यहाँ 6 8 10 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर 5 छोटा हो जाएगा। फिर 6 से जाएंगे तो 2 3 4 तक चलेगा, बाकी इधर का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए। तो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि A क्रॉस B इतना बड़ा डेटा हमें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो A B इक्वल टू 2 है, उसमें देखो अगर A का वैल्यू 1 दोगे तो B का वैल्यू 2 होना चाहिए, तो 1 2। इसमें थोड़ा सा सोचना ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि इसमें हो सकता है कि नहीं लिखने से गलत हो जाए तुम लोगों से, बट ये बिना लिखे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बना दिया, दो सेट था A और B, उससे क्या बनाया, प्रोडक्ट सेट। फिर प्रोडक्ट सेट से क्या बना लिया, रिलेशन सेट। रिलेशन सेट हमें क्वेश्चन में बोल देगा कि क्या रिलेशन हमें बनाना है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज अ रिलेशन सेट। तो हम लोगों ने रिलेशन सेट बनाया, बट रिलेशन सेट एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो फंक्शन सेट बनेगा। कंडीशन क्या है, नो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो सारे डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब देखो ये एक ऑर्डर पेयर है, ये सब डिस्टिंक्ट है। क्यों बोलो तो, क्योंकि 3 2 5 2 5 3 5 4 6 2 6 3 6 4 सब अलग अलग है। अगर मान लो 6 2 और 2 6 होता तो तुम लोग ये मत सोच लो कि फिर वो अलग नहीं है, ठीक है, वो सभी क्या है, अलग अलग है। अब ये सारे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। मुझे बोलो ये रिलेशन सेट में क्या फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हुआ? फर्स्ट एलिमेंट मतलब ये, क्या इसमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हुआ है? कौन कौन सा बोलो, 5 खुद को रिपीट किया है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 6 खुद को रिपीट किया है, ठीक है। तो कोई भी फर्स्ट एलिमेंट अगर रिपीट करेगा तो वो हो जाएगा नॉट फंक्शन। रिपीट करने से फंक्शन नहीं होगा, लिखो रिपीट करने से फंक्शन नहीं होगा। तो फिर मुझे ये बताओ क्या ये वाला फंक्शन है, R2 ये फंक्शन है? क्यों बोलो, सही है आंसर, बट ये क्यों फंक्शन है? हाँ क्योंकि कोई भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट खुद को रिपीट नहीं किया। इधर क्या है 1, इधर क्या है 3, इधर क्या है 5, इधर क्या है 6। तो पूरे रिलेशन सेट में कोई भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट खुद को रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 बार 4 बार है, अगर एक बार भी रिपीट कर जाता है तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन सेट नहीं होगा। तो समझ में आया फंक्शन सेट क्या होगा, सेट में फंक्शन सेट क्या होगा। वो तो था नॉर्मल कैलकुलेशन जो हम लोगों ने किया, वो तो आसान है, कर लोगे। बट सेट के हिसाब से देखोगे तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन सेट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, कैसे डिनोट करना चाहिए, तो इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, इफ सच दैट A टू B। इसका मतलब A क्रॉस B से कुछ रिलेशन से पहले प्रोडक्ट सेट बना, फिर रिलेशन सेट बना, फिर उससे हम लोगों ने चेक किया कि वो रिलेशन सेट मेरा फंक्शन सेट है या नहीं। बोलो यहां तक क्लियर है सब? अच्छा अब हम लोग सीखेंगे मैपिंग। मैपिंग का मतलब
किस तरीके से फंक्शन को ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो लिखो मैपिंग। तो मैपिंग के लिए हम लोग ऐसे दो सर्कल लेंगे, ऐसे ओवल शेप में लिया जाएगा, ठीक है। तुम लोग को ड्रॉ करने नहीं देगा, बट ड्रॉ नहीं सिखाएंगे तो हम तुम लोग को समझा नहीं सकेंगे जो हम समझाना चाह रहे हैं। तो एक इनपुट सेट है, ये ड्रॉ जो है इसमें एक इनपुट सेट होगा, एक आउटपुट सेट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर दो सेट लेते हैं, ए और इनपुट आउटपुट नहीं, चलो इस तरीके से बोल रहे हैं सेट ए और बी। तो यहाँ पर फंक्शन कौन सा हुआ उसी का मैपिंग कर सकते हैं। तो R2 हम लोग का क्या हुआ, फंक्शन हुआ, ठीक है। तो ये जो ए टू बी है इसमें इनपुट फिर क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे। तो फर्स्ट, क्योंकि इनपुट आउटपुट वाला मैटर फंक्शन में रहता है, तो फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनपुट। और जो सेकेंड एलिमेंट है उसको हम लोग फिर क्या बोल सकते हैं, आउटपुट, ठीक है। तो ये इनपुट आउटपुट सेट बोल सकते हैं। मैंने ए से इनपुट सेट को डिनोट करने का सोचा है और बी से आउटपुट सेट को, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या लिखे बोलो, एलिमेंट क्या क्या लिखे, इनपुट सेट 1 3 5 और 6। फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या था, फर्स्ट एलिमेंट देखो यहाँ पर 1 3 5 और 6 सेट के फॉर्म में लिख दिया। और सेकेंड एलिमेंट क्या क्या है, 2 6 10 12। कैसे हुआ ये यहां से देखना है, ये देखो 1 3 5 6 और इधर से देखो 2 6 10 12। बोलो समझ में आ रहा। तो 2 6 10 12 किधर लिखोगे, बी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। 2 6 10 12 कहाँ लिखेंगे, बी के अंदर। एक इनपुट सेट एक आउटपुट सेट, एक को ए नाम दे दिया एक को बी। क्या वो कुछ और नाम दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, जो नाम देना है दे सकते हो, ठीक है। अब वन इनपुट देने से क्या आउटपुट मिलेगा ये पेयर मुझे बताएगा। वन इनपुट देने से क्या आउटपुट मिल रहा है, 2। इसका इनपुट और आउटपुट, तो वन देने से क्या मिल रहा है, 2। तो इसमें से ऐसे लाइन लगाते हैं, एरो, ठीक है। 3 इनपुट देने से ऐसे दिखाना चाहिए, मतलब मैपिंग सिखा रहे हैं, मैपिंग ऐसे होता है इनपुट से लेके आउटपुट तक, ठीक है। फिर 5 से लगाओगे लाइन कहां तक जाना चाहिए, 10। 6 से लगाओगे कहां तक जाना चाहिए, 12, ठीक है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं R2 यहाँ पर, ठीक है। R2 का मतलब हो गया कि ये रिलेशन सेट R2 है और A और B इसका इनपुट आउटपुट सेट है। इस मैपिंग को क्या बोलते हैं, मैपिंग के हिसाब से फंक्शन का नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 1-to-1 मैपिंग या 1-to-1 फंक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे 1-to-1 फंक्शन या मैपिंग, इसको बोलते हैं 1-to-1 फंक्शन और मैपिंग, जो बोलना चाहो तो। अब 1-to-1 क्यों हुआ सुनो, क्योंकि एक इनपुट के लिए डिस्टिंक्ट आउटपुट है, हाँ। एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है, बिल्कुल अलग। एक के 1 के लिए 2, 3 के लिए 6, 5 के लिए 10 और 6 के लिए 12, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग R1 वाला देखेंगे जो कि हम लोग का फंक्शन नहीं हुआ, तो वो मैपिंग से भी बता सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, 5 खुद को रिपीट किया तो हम लोगों ने देख के बोल दिया कि ये फंक्शन नहीं है। बट इस चीज को अगर ड्रॉ करके बताना हो, मतलब मैपिंग से बताना हो कि ये फंक्शन नहीं है, तो कैसे बताओगे। तो सेम यहाँ इनपुट डेटा लिखेंगे, यहाँ आउटपुट। तो बोले इनपुट डेटा में क्या क्या लिखेंगे, यहाँ से देख के बता, 3 5 6, ठीक है। 3 5 6 और आउटपुट में क्या क्या लिखेंगे, देख के बताओ। 2 3 4, बस 2 3 4, बाकी तो खुद को मतलब एक ही चीज लिखते, 2 3 और 4। अब हम लोग यहाँ पर मैपिंग करेंगे, तो 3 इनपुट देने से आउटपुट क्या है, 2, तो ऐसे एरो लगाओ। 5 में क्या है, 2, फिर से एरो लगाओ। 5 में क्या है, फिर से 3, तो फिर से एरो लगाओ, इधर 3 में लगाओ। 5 से 4 है तो ऐसे करके एरो लगाओ। 6 से 2 है तो ऐसे करके एरो लगाओ। 6 3 है तो ऐसे एरो लगेगा। फिर 6 से 4 है तो ऐसे एरो लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे मैपिंग को क्या बोलते हैं, ऐसे मैपिंग को बोलते हैं 1 to many, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, 1 to many।
वन टू मेनी ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन। क्यों? देखो दो तरीके से समझ सकते हो। पहला बात है, लिख लो फिर हम बताते कैसे करके समझोगे कि ये फंक्शन नहीं है सिर्फ मैपिंग से। तो देखो मेरा अगर ये इनपुट है, ठीक है, और ये क्या है? आउटपुट। ये क्या है? इनपुट। ये क्या है? आउटपुट। तो हम लोगों ने क्या देखा है कि इनपुट आउटपुट ऑर्डर्ड पेयर किस हिसाब से होता है? इनपुट कॉमा आउटपुट। और हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर मेरा ये इनपुट खुद को रिपीट कर देगा तो मेरा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो 3 5 6, अब देखो 3 के साथ 2 का पेयर बन रहा है, फिर 3 के साथ किसी और का पेयर नहीं बना है, ये ड्रॉ देख के पता चल रहा है। तो 3 के साथ 2 का पेयर बना है, ठीक है। लेकिन देखो 5 के साथ कितने लोगों का पेयर बनेगा? 5 के साथ 2 भी जा रहा है, 5 के साथ 3 भी जा रहा है, 5 के साथ 4 भी जा रहा है, तो 5 खुद को रिपीट कर रहा है। तो अगर 5 खुद को रिपीट कर देगा तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये ड्रॉ देख के हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो वन टू मेनी का मतलब एक इनपुट उसका एक से ज्यादा आउटपुट। अगर इनपुट एक और आउटपुट अनेक होगा तो फिर उस केस में ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि आउटपुट मोर देन वन का मतलब क्या हो जाएगा फिर हम लोग का? इसका मतलब एक इनपुट से एक से ज्यादा आउटपुट, तो इनपुट खुद को रिपीट कर रही है, और इनपुट अगर खुद को रिपीट कर देगा तो फिर हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया। फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया तो नॉट ए फंक्शन। ये सारा चीज दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। अच्छा बोलो, समझ में तो आ रहा है? बाकी तो देखो थोड़ा याद तो करना पड़ेगा, मतलब करते करते हो जाएगा, इतना हम बोल सकते हैं। लेकिन अब 2 महीना बाद इस चैप्टर को देखोगे तब तो भूल ही जाओ। अभी तो याद करवा देंगे, अभी क्वेश्चन करोगे ये सब करोगे तो याद हो जाएगा। तो लिखो, इफ, इससे हमारा क्या कंक्लूजन आया? इफ मैपिंग बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज 1 1। अच्छा 1 1 भी बोलते हैं, 1 to 1 भी बोल सकते हो, 1 1 भी बोल सकते हो, एक ही बात है। जो 1 to 1 है वही 1 1 है, ठीक है। और many to 1, then only its function। 1 to many mapping is not a function। जिसमें many to 1 मैंने बताया नहीं, बट वो लिख दिया, ठीक है। many to 1 भी बता देते हैं एक एग्जाम्पल से। तो मैंने यहाँ पर ये है मैंने, তাহলে তো ভুলে গেল ইনপুট একটা আউটপুট অনেক ইনপুট একটা তো এটা আউটপুট অনেক ইনপুট একটা হলে তো একটা ইনপুট তার সাথে ওই আউটপুট আবার আরেকটা আবার আরেকটা আবার আরেকটা, তাহলে তো ফার্স্ট এলিমেন্ট রিপিট করে যাচ্ছে। উল্টোটা বলো, তাহলে কি বলবে? আউটপুট এক, আউটপুট একের বেশি হতে হবে আর ইনপুট না, ইনপুট একটা হলে তো রিপিট করে দেবে। অনেকগুলো হতে হবে কিন্তু তার থেকে আউটপুট একটা হতে পারে, মানে একটা ইনপুট তার আউটপুট, মানে 5 দিলে 1, 5 দিলে সরি 2, না তাহলে হবে না, উল্টো হতে হবে। 5 1 হতে পারে, 6 1 হতে পারে, 7 1 হতে পারে, এই জিনিসটা হলে চলবে। सेकंड एलिमेंट खुद को रिपीट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट खुद को रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। मेनी टू, किसका एग्जाम्पल देखोगे? many to 1, वो भी फंक्शन नहीं होता है। तो देखो 1 2 3 0, -1 -2 -3, और एक बी सेट ले लिया 1 4 9 0, 1 4 9 और 0। रिलेशन सेट R1 सच दैट A to B, A, B such that B equal A square, ठीक है। अच्छा सबसे पहले क्या निकालोगे बोलो?
अगर मुझे मैपिंग करना है, मुझे मान लो ये दे दिया, मुझे मैपिंग करने दिया, वैसे तुम लोग का इतना बड़ा ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, बस कंसेप्ट के लिए पूछ रहे हैं। हाँ, पहले ए क्रॉस बी करोगे तब ना R1 निकालोगे, तो बिना ए क्रॉस बी किए तुम लोग निकाल के दे सकते हो वो रिलेशन सेट जिसमें बी इक्वल ए स्क्वायर होगा। निकाल सकोगे? देखो कोशिश करके। तो बोल रहा है कि b इक्वल ए स्क्वायर होगा, ठीक है, तो मतलब पहला देखो 1 1, पहला क्या हो जाएगा 1 1, क्या इसमें ऐसा हो रहा है? होगा, तो क्योंकि 1 1 होने से b इक्वल टू ए स्क्वायर नहीं हो गया, पहले लिख के देख लेते ना 1 1, तो b क्या है 1, ठीक है, तो a 1 स्क्वायर, तो दोनों इक्वल हो गया, चलेगा, ठीक है। फिर क्या है 1 4, क्या ये चलेगा? 1 4 कैसे चलेगा? क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 4 थोड़ी आता है, मुझे तो 1 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर करने से b मिलना चाहिए, तो 1 4 नहीं होगा। सेम तरीके से 1 9 नहीं होगा, 1 का स्क्वायर करने से तो 9 नहीं आएगा। 1 0 नहीं। 2 1, क्या 2 का स्क्वायर करोगे तो 1 आता है? नहीं। अच्छा, 2 4 ये होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो इस तरीके से छोटा छोटा डेटा लिख के करके देख सकते हो। बोलो बाकी तुम लोग करके बताओ क्या क्या होगा। 3 9 होगा, और -1 1 होगा, -1 का स्क्वायर करने से 1 आता है। -2 4 होगा, -3 9 होगा, और कुछ नहीं है। 0 0 होगा, सही है। और कुछ होगा देखो, कितना सारा होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 होना चाहिए, 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो बिना ए क्रॉस बी लिखे भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान से करना है, ऐसा नहीं कि कुछ छूट गया या कुछ गलत लिख दिया। और अगर नहीं हो पाएगा तो तब तो फिर ए क्रॉस बी लिख के ही करना पड़ेगा। अब हम लोग मैपिंग करेंगे। अब पहले बोलो कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। फंक्शन फंक्शन होगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट कहीं पर भी खुद को रिपीट नहीं किया है। एक बार है 1 2 3 -1 -2 -3 0, तो देखो एक बार भी मैंने कोई रिपीट वाला डेटा बोला ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं, ठीक है। अब मैपिंग करो तो कैसे करोगे? एक सेट क्या बनाओगे, ए, ठीक है, दूसरा बी। अच्छा, अब इसमें क्या क्या लिखोगे बोलो, इनपुट सेट में क्या क्या एलिमेंट जाएगा? पहले 0 से लिख दे, 0 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। और आउटपुट में क्या लिखे? 0 1 4 9, बस, और कुछ नहीं है ना। अच्छा, तो 0 इनपुट देने से 0, ठीक है। अच्छा, 1 देने से 1, 2 देने पे 4, ये देखो 2 देने पे 4, 3 देने से 9, -1 पे 1, -1 पे 1, -2 पे 2, और -3 पे 9। 0 होने से 0 वो पहले ही कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये वाला फंक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? देखो जब 0 दे रहे हो 0, ठीक है, 0 का तो कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, बट 1 देने पे 1 है, इसका रिपीटेशन हो जा रहा है, क्योंकि 1 देने से 1 है और -1 देने से 1 है, ठीक है, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 1 और -1 1 होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। बट ये वाला केस देखो, 2 से 4, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? 3 देने पे 9 और -3 देने से 9, इसमें भी तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 3 9 और -3, तो फिर रिपीट कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। ও এটা তো মেনি টু ওয়ান এর এক্সাম্পল হয়ে গেল। হাই, ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়েছিলাম, ঠিক ঠিক ঠিক, আমি ভুল করে এটা বলে দিয়েছি। মেনি টু
वन, तो ये फंक्शन होगा भाई, हम बोले तो ये फंक्शन लिख दिया और यहाँ पर कैसे करके होगा, तो हाँ कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। तो वैसे भी इधर भी फंक्शन था, इधर से भी चेक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम लोग बोलेंगे मेनी टू वन। मेनी टू वन क्यों हो रहा है? क्योंकि वन आउटपुट हैज मेनी इनपुट। एक आउटपुट का एक से ज्यादा इनपुट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनपुट अलग अलग होना चाहिए। तो एक आउटपुट का अगर एक से ज्यादा इनपुट है, तो कुछ जैसे मान लो चार आउटपुट का -2 भी है, चार आउटपुट का 2 भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पेयर क्या बनेगा? -2 4 और 2 4, तो रिपीट तो होगा नहीं। फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट रिपीट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? वन टू वन तो सबसे आसान है, देखो उसमें डिस्टिंक्ट इनपुट आउटपुट भी डिस्टिंक्ट, ठीक है, तो वो तो फंक्शन होगा ही होगा। ठीक है, बाकी रहा दो चीज, एक है वन टू मेनी, एक है मेनी टू वन। तो अगर हम लोग का मेनी टू वन का मतलब क्या हो गया? इनपुट क्या है और आउटपुट एक ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट रिपीट करे तो कोई प्रॉब्लम है। आउटपुट एक का मतलब आउटपुट खुद को रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये देखो 4 4, ठीक है, और 9 9, तो आउटपुट रिपीट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनपुट रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब तुम लोगों को हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, तुम लोग मुझे बताना कि ये कौन सा फंक्शन होगा। ठीक है, तो तीन ही हो सकता है, वन टू वन, मेनी टू वन, और वन टू मेनी, जिसमें मेनी टू वन फंक्शन होता है और वन टू मेनी फंक्शन नहीं होगा। बाकी दोनों फंक्शन होता है, वन टू वन भी फंक्शन और मेनी टू वन भी फंक्शन। ठीक है, अब ये जो दे रहे तुम लोग बताओ कि ये क्या होगा? 1 2 3 4, बी है 2 4 6 8 और 10, R1 A कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए लेस देन बी। ठीक है, तुम लोग को बताना है कि जो R1 सेट बनेगा वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा, और वो मैपिंग में कौन सा मैपिंग कहलाएगा। अब अगर नहीं हो पा रहा है तो A क्रॉस B करके कर लो, ठीक है, और अगर ऐसे ही कर पा रहे हो तो ऐसे ही कर। हम्म हम्म
तो ऐसा का आंसर आ रहा है कुछ, बोलो क्या? 1 to many और नॉट ए फंक्शन। देखो यहाँ पर मैंने जो डेटा दिया है ना, उसमें क्या क्या आएगा R1 के अंदर पता है? सब आ जाएगा। मतलब A क्रॉस B का सारा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला क्या आएगा? 1 2। ठीक है, 1 2 तो आएगा क्योंकि 1 is less than 2। ठीक है, फिर 1 4, तो 1 से ये सभी तो बड़ा डेटा है, तो 1 2 1 4, हाँ 1 6 1 8 1 10 ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर तुम लोग देखोगे 2 2 नहीं लेंगे। ठीक है, 2 4, फिर देखो 2 4 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? 2 6 2 8 2 10, और आगे लिखे ही क्यों? क्योंकि मुझे तो फंक्शन बताना है। मुझे कौन सा R1 सेट बताने के लिए बोला है? मुझे बोला है कि ये R1 सेट फंक्शन है या नहीं है, ये बताओ। तो डॉट डॉट कर देते हैं और इसमें कंफर्म कर देते हैं कि नॉट फंक्शन। क्यों? क्योंकि कितना बार रिपीट कर रहा है? देखो 1 तो रिपीट किए ही जा रहा है, 1 के बाद और 2 लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि 1 वाला पेयर तो खुद ही रिपीट हो रहा है। 1 2 1 4 1 6 रिपीट हो रहा है, तो उसके बाद 2 का क्या देखे? देखो या ना देखो क्या फर्क पड़ता है? ये रिपीट करते जा रहा है, ये नॉट ए फंक्शन। अब ये कौन सा मैपिंग होगा? तो देखो फंक्शन होता है 1 to 1 और many to 1, तो फंक्शन क्या नहीं होता है? 1 to many। और 1 to many में मेनी क्या है बोलो तो? हमेशा जब हम लोग लिखते हैं हाँ देखो 1 to 1 लिखने का मतलब 1 क्या होता है? इनपुट, और ये 1 भी क्या होता है? आउटपुट। मतलब ऐसे ही याद रख सकते हो, इधर इनपुट लिख के दिखा देते हैं और इधर क्या लिखेंगे? आउटपुट। ठीक है, तो 1 to 1 में 1 इनपुट और 1 ही आउटपुट। ठीक है, अच्छा जैसे many to 1 में आउटपुट क्या है? 1, और इनपुट क्या है? मेनी। ठीक है, many to 1। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर देखो 1 to many, तो 1 to many में बोलो इनपुट कौन सा? और ये मेनी आउट। ठीक है, तो देखो बोलने का तरीका कैसा है? पहला जो डेटा है, मतलब पहला जो वर्ड है वो हमें क्या डिनोट करता है? इनपुट। तो उसके हिसाब से ही तुम लोग अगर सोचोगे तो समझ में आ जाए। तो इसमें देखो ये फंक्शन और कौन सा फंक्शन? ये वाला फंक्शन। ये वाला फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब एक इनपुट का एक से ज्यादा आउटपुट हो गया तो खुद को रिपीट कर देगा। ठीक है, तो फिर नहीं होगा। अच्छा, अब ये मैपिंग का आंसर है 1 to many। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल फिर से बताओ क्या होगा? पी, इस बार सेट का नाम मैंने पी दे दिया, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नाम कुछ भी हो सकता है। -2 -1 0 1 और 2। क्यू सेट 0 1 2 3 4 R3। मतलब ये मैंने रिलेशन सेट R3 लिखा है। ठीक है, अब R1 लिखे 2 लिखे कुछ भी लिखे, वो मेरा मन जो चाहे दे सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इससे कंसेप्ट कुछ नहीं बदलने वाला कि R3 हो गया तो कुछ अलग हो गया, ऐसा नहीं। तो तुम लोग को क्या निकालना है? फंक्शन है कि नहीं बताना है, और कौन सा मैपिंग है वो भी बताना। देखो Q इक्वल टू P का स्क्वायर बोला है, तो P मतलब क्या? ये इधर वाला। तो तुम लोग -2 पुट करके देखो, -2 देने से 4 आ रहा है वो लेंगे। ठीक है, -1 देने से 1 आएगा वो लेंगे, 0 देने से 0 आएगा वो लेंगे, 1 देने से 1 आएगा वो लेंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 देने से 4 आएगा तो वो वाला लेंगे, बाकी और कुछ भी नहीं लेना है, बस हो गया। है ना? तो बोलो many to 1। तो पेयर, पहले पेयर्स बोलो क्या क्या होगा फिर।
-2 देने से 0 ये नहीं लेंगे, क्योंकि देखो -2 का स्क्वायर करने पे कभी 0 नहीं आता है, क्योंकि पी स्क्वायर करके क्यू आना चाहिए। तो पी क्या है, ये सभी पी है एक एक बार करके। तो -2 का स्क्वायर करने से 0 थोड़ी आता है, तो कैसे ले, -2 का स्क्वायर करने से 1 भी नहीं आता है, तो ये पेयर भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। -2 का स्क्वायर करने से 2 भी नहीं होता है, तो ये भी नहीं ले सकते हैं। ये 3 भी नहीं होता है, तो ये भी नहीं ले सकते। तो क्या लेंगे, सीधा -2, 4, ठीक है। -1 देने से -1 का स्क्वायर 0 होता है, नहीं। -1 का स्क्वायर 1 होता है, हाँ होता है। तो -1, 1, ठीक है। फोर लिखा है ये मैंने, ये कॉमा दिया है, ये ऐसे लिखा है। -1 का स्क्वायर करने से 1, -1 का स्क्वायर करने से 3 या 4, इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या चेक करोगे, 0। तो 0 का स्क्वायर तो एक ही होता है, उसमें क्या चेक करें, 0 का स्क्वायर हमेशा 0, तो 0 0, ठीक है। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1। 2 का स्क्वायर 4। अगर 4 है तो ही लिख पाओगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट एलिमेंट खुद को रिपीट कर रहा है, नहीं। एक बार फर्स्ट एलिमेंट है -2 1 0 1 2, तो सब अलग अलग है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन है। और इसका मैपिंग क्या होगा, क्योंकि देखो 1 to 1 तो है नहीं, दिख रहा है। 1 to 1 में क्या होगा, 1 to 1 तो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है बोला, तो इस पेयर के लिए, इस पेयर के लिए और इस पेयर के लिए 1 to 1 नहीं हो रहा है ना। क्योंकि -2 के लिए भी 4 है, 2 के लिए भी 4 है, इसीलिए 1 to 1 नहीं हो रहा है। तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा, मेनी टू वन। बोलो, ये समझ में आ गया किस तरीके से हमें चेक करना है, ठीक है। अच्छा, तो चलो अब हम लोग यहाँ पर करके देखेंगे 7। एक्सरसाइज 7B, क्वेश्चन नंबर 1। बोल रहा है, इफ ए XYZ, मतलब एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है XYZ, बी जिसमें 4 एलिमेंट है PQRS, विच ऑफ द रिलेशन ऑन A to B आर फंक्शन। अब देखो, ये रिलेशन बोल रहा है, मतलब A क्रॉस B किया गया होगा, ठीक है। फिर उस पे कोई रिलेशन सेट डिफाइन किया होगा जिससे ये सारे रिलेशन सेट आए हैं, ठीक है। अब बोल रहा है, ये जो रिलेशन सेट आया है, मतलब हम लोग को रिलेशन सेट भी नहीं बनाना है, इतना कुछ करना नहीं होता है। बस बताना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन सेट फंक्शन नहीं है, कि है, क्या बताने बोल रहा है, आर फंक्शन, फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, बी फंक्शन है, ए क्यों नहीं है, हाँ डी भी होगा, ए क्यों नहीं है बोलो, ये भी एक्स खुद को रिपीट कर रहा है, वाई फर्स्ट एलिमेंट खुद को रिपीट कर रहा है, ठीक है। इधर देखो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है, इधर देखो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, बी एंड डी, ठीक है। अब एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि दो ऑप्शन हो, क्योंकि वहां तो तुम लोग को एमआर शीट में गोला करना पड़ता है, हाँ। नहीं, ऐसा देगा नहीं, ठीक है। करोगे कैसे, ऐसा नहीं देगा, यहाँ दे दिया है, बट एग्जाम में ऐसा नहीं देगा। अगर ऐसा देना है तो एक ऑप्शन जरूर उनको देना चाहिए, बी एंड डी बोल के, तभी होगा। नहीं तो ऐसा कंफ्यूज, अगर ऐसा हुआ तो तुम लोग को वैसे ही नंबर मिल जाए, क्योंकि एक ऑप्शन का अगर तुम लोग दो, फिर तुम लोग दो करके आना चाहिए, ठीक है। कि अगर ऐसा कुछ है तो दो करके आना चाहिए, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा देगा नहीं, नॉर्मली नहीं देगा। अब गलती हो गया, बात अलग है। अब देखो, बोल रहे 2x, y एक सच दैट x+y 5 वेयर x, y बिलोंग्स टू R। R मतलब हमेशा रिलेशन सेट, आर मतलब रिलेशन सेट। तो एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। x+y क्या है, 5 है। और एक्स कॉमा वाई एक आर सेट में बिलोंग कर रहा है। बोल रहा है कि ये अगर कंडीशन है तो ये नॉट ए फंक्शन होगा, कॉम्पोजिट फंक्शन होगा, 1 1 मैपिंग होगा, और नन ऑफ दिस होगा। तो कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन, जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है,
तो मान के चलो कि बी होगा नहीं, ठीक है। मान लो बी ऑप्शन अगर नहीं होता तो ये तीनों में से तुम लोग क्या देते, क्योंकि आंसर ये तीनों में से होगा। कॉम्पोजिट तो भी सिखाया नहीं, तो भी कैसे बोले इसमें, जब बोलेंगे तब ये समझ में आ जाएगा। নট এ ফাংশন বলছে। যাই হোক আনসার আমাকে একটু বলো কেন। देखो यहाँ पर क्वेश्चन तो समझो, क्या बोला है, एक्स प्लस वाई क्या बोला है। अच्छा, अगर ऑर्डर्ड पेयर क्या बोला है, एक्स कॉमा वाई, तो एक्स मेरा क्या है, इनपुट, वाई क्या है, आउटपुट, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे इस इक्वेशन को अगर हम ऐसे लिख दे y इक्वल टू 5 - x, ठीक है, तो मेरा इधर क्या हो जाएगा आउटपुट, और इधर फिर पूरा क्या आ गया इनपुट। अब इससे हम लोग एक रिलेशन सेट बनाते हैं, तो रिलेशन सेट का नाम इन्होंने क्या दिया है, आर। मुझे डेटा कुछ नहीं बोला है, हम खुद से कर सकते हैं। कैसे, हम एक्स का वैल्यू खुद कुछ भी देते हैं अपने मन से। बोलो एक्स का वैल्यू क्या दे, तुम लोग बोलो, हम कुछ भी बोलो हम दे देते हैं। 0 दे, 0 से स्टार्ट करते, तो तुम लोग बोलो वाई क्या होगा, 5 नहीं होगा। इधर 0 पुट करोगे तो वाई 5 नहीं होगा। तुम लोग अपने मन से कोई भी वैल्यू बोलो, इसके बाद 1 बोल दो, 4। अब -1 बोलो, सभी बोलो जो भी होगा, -1 बोलो, तब क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे करके चलो और कुछ बोलो, और बोलो, पॉइंट पॉइंट जो मन आए बोलो। अरे बोलो ना, कोई भी नंबर, इतना दुनिया में नंबर है, कुछ नहीं बोल रहे हो, बोलो। 2.5, ठीक है। तो फिर ये कितना आएगा, 2.5 भी आएगा, 2.5 भी आएगा। अच्छा चलो और बोलो, और कुछ भी बोलो। 3 लिख दे तो क्या आ जाएगा 2, एंड डॉट 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 डॉट, जो भी एक्स का वैल्यू, तो हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। मुझे थोड़ी कोई कंडीशन दिया है कि एक्स का वैल्यू ये दो वो दो, कुछ तो बोला नहीं। हम अपने मन से जो भी एक्स दे रहे उसके अकॉर्डिंग वाई को निकाल रहे फंक्शन। तो ये मैंने फंक्शन नहीं बना दिया, ठीक है, तो हम लोग तो फंक्शन ही पढ़ रहे हैं। अब ये जो चल रहा है इस तरीके से, क्या इसको देख के तुम लोग बोल सकते हो कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इनपुट कुछ भी दे दो, ठीक है, इनपुट जो भी दे रहे हो उसके लिए जो आउटपुट आ रहा है, क्या इनपुट खुद को रिपीट कर सकता है, इनपुट खुद को रिपीट कब करता है, कब करेगा बोलो, कब करेगा इनपुट खुद को रिपीट। जैसे 1 देने से क्या आया, 1 आया, और 1 देने से मान लो, या फिर ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा मुझे, कैसे लिखे, मतलब रिपीट खुद को कब करेगा, 1 देने से 1 आ रहा है, और -1, हाँ ए इज लेस देन बी, मतलब उसमें क्या लिखे, जैसे 1 2 और 1 3। लेकिन क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज है कि मैंने यहाँ पर जो इनपुट दिया उससे जो आउटपुट आया, उस इनपुट से कुछ और आउटपुट भी आ जाए, मतलब एक्स का वैल्यू से मेरा अलग अलग आउटपुट आना चाहिए ना। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि मैंने एक्स का वैल्यू 0 दिया तो मेरा 5 ही आएगा, क्या कुछ और आ सकता है, 0 के साथ 5, 0 देने से 5 आया, क्या 0 देने से कुछ और आ सकता है, कभी भी पॉसिबल है, कभी भी 5 के अलावा कुछ और नहीं आ सकता। अगर नहीं आएगा तो रिपीट कैसे करेगा 0 खुद को, या फिर कोई और एलिमेंट ले लो, लाइक 1, 1 देने से 4 आ रहा है, क्या 1 देने पे 4 के अलावा कुछ और आएगा, नहीं। अगर आएगा तो ही ना 1 खुद को रिपीट कर पाएगा। तो ये बात कंफर्म हो रहा है, चाहे तुम लोग कोई भी नंबर ले लो। मैंने तो अपने मन से देखो 0 बोला, 1 बोला, -1 तुम लोग को बोला, तुम लोगों ने बोला 2.5, या मैंने 3 लिखा। तुम लोग कोई भी डेटा लिख लो, कोई भी डेटा लिख लो, किसी भी कंडीशन में इनपुट खुद को रिपीट नहीं करेगा। तो फिर ये क्या बना, ये एक फंक्शन बना। अब फंक्शन है, और कौन सा फंक्शन बना, 1 to 1, क्योंकि डिस्टिंक्ट इनपुट डिस्टिंक्ट आउटपुट। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, 1 1 मैपिंग। 1 to 1 का मतलब ही तो मैपिंग के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, तो 1 1 मैपिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसीलिए समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके का रहेगा जिसके बेसिस पे हमें आंसर देना। बोलो, क्या ये समझ में आया कैसे करके हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अच्छा, अब 3,
ये वाला तुम लोग बताओ, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा है ना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अब कोशिश करो। एक्स कॉमा वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट एक्स का वैल्यू क्या है, 4 है, और एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, तो ये फंक्शन होगा, नॉट ए फंक्शन, फंक्शन वन वन मैपिंग, नन ऑफ दिस। तो लिखो क्या है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इक्वल टू 4 है। और बोला है कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है। तुम लोग को बताना है कि आर फंक्शन हुआ कि नहीं। पहले बात है कि कैसे करोगे, पहले आर में क्या क्या आएगा वो तुम लोग को सोचना है। तो एक्स का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब, तो मेरा इनपुट तो मुझे फिक्स कर दिया गया, मुझे क्या लेना, आउटपुट कुछ भी ले सकता अपने मन से, क्योंकि मुझे तो फंक्शन नहीं दिया। जो दिमाग में डेटा है लो, 4 1 ले लो, 4 - 1 ले लो, ठीक है, 4 7 ले लो, जो मन चाहे लो, ठीक है, 400 ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, क्योंकि मुझे तो कुछ फंक्शन दिया ही नहीं है, तो मेरा इनपुट के साथ कुछ भी ऑर्डर पेयर बन सकता है एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो क्या ये फंक्शन होगा, नहीं, कभी फंक्शन नहीं होगा। क्यों, हमेशा इनपुट तो फिक्स है, तो इनपुट तो खुद को रिपीट करेगा, चार चार और उसके अगेंस्ट में कुछ भी लिख सकते हो, तो फिर मेरा इनपुट खुद को रिपीट करेगा, तो नॉट ए फंक्शन, ठीक है। तो फिर इसका आंसर नॉट ए फंक्शन, ए ऑप्शन। समझ में है। अच्छा, फोर्थ नंबर देखो, एक्स कॉमा वाई, वाई इक्वल एक्स का स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल एक्स का स्क्वायर, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब वही बताना है शायद, फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, इनवर्स मैपिंग और ये सब बोला, ठीक है। इनवर्स मैपिंग मैंने नहीं पढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग देखो तो आंसर फंक्शन होगा, ठीक है। तो देखो क्यों होगा, एक्स का स्क्वायर वाई होना चाहिए, तो एक्स का वैल्यू अगर 1 लोगे तो वाई कितना आएगा, 1। एक्स का वैल्यू 2 ले लोगे तो वाई कितना आएगा, 4। एक्स का वैल्यू अगर -1 लोगे तो वाई कितना आएगा, 1। एक्स का वैल्यू अगर -2 लोगे तो वाई कितना आएगा, 4, ठीक है, एंड सो ऑन। तो किसी भी हालत में ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मैंने यहाँ पर इनपुट में 1 दिया, उसके साथ जैसे 1 आया और 1 देने से कुछ और आ जाए, ये पॉसिबिलिटीज नहीं हो रहा है, तो फिर इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फंक्शन। ये फंक्शन हो गया, और ये कैसा फंक्शन है, मेनी टू, मतलब हम लोग का पहले क्या बोला जाता है, इनपुट या आउटपुट, इनपुट, तो एक से ज्यादा, अच्छा, एक से ज्यादा इनपुट होने से तो फंक्शन नहीं होगा ना। এটা আমিও বলতে বলতে ভুলিয়ে ফেলি, মেনি টू 1 लिखना चाहिए, हाँ मेनी टू 1 ही लिखा, হ্যাঁ, মেনি টু 1 মানে অনেকগুলো আর অনেক, মানে এটার জন্য যেমন 1 আর এটার জন্য 1, आउटपुट रिपीट করছে, तो मेनी टू 1, तो ये हो गया मेरा फंक्शन। फिफ्थ नंबर देखो क्या बोला, x comma y such that x less than y where x comma y belongs to r, तो x comma y such that x less than y, x comma y belongs to r बताना है, वही फंक्शन है कि नहीं, नॉट ए फंक्शन, ठीक है, क्योंकि देखो आर में क्या क्या आएगा, एक्स बोल रहा है लेस देन वाई होना चाहिए, तो फिर हम लोग ऐसे लिख सकते 0,1, हाँ, और 0 2, अब 0 से ही तो बहुत सारा चीज लिख सकते हैं, तो फिर बाकी देखिए, क्यों, बाकी भी देख सकते हो, जैसे 1 -1 लिख दिया, ठीक है, सॉरी ये तो उल्टा लिख दिया, -1 और 1 लिखना चाहिए, ठीक है, -1 और 2, तो ये भी हो गया, तो खुद को रिपीट करने का तो चांसेस पूरा पूरा है, तो ये हो गया नॉट ए फंक्शन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5, ऑप्शन ए।
अच्छा, ये बोला है डोमेन ऑफ दिस वन, ठीक है। अच्छा, डोमेन और रेंज ये मैंने अभी बताया नहीं है, बता सकते दो, छोड़ो, जब बताएंगे तभी करेंगे डोमेन रेंज। अभी यहाँ पर ये आसान है भाई, इनपुट आउटपुट को ही डोमेन रेंज बोलते हैं, लेकिन वो हम बताएंगे अलग से, तभी कर लेंगे। अभी सीधा 10th वाला करते चलो, बीच का ये गैप रहने तो, बता देने के बाद पूछेंगे तो ठीक रहेगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल 1/(1 - x), जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था वैसा क्वेश्चन आ गया। ये दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है एफ ऑफ -1। पूछ रहा है एफ ऑफ -1 कितना होगा, निकालो। 1/, एफ ऑफ -1 हो जाएगा एक्स, इधर भी इनपुट में -1 देना है, इधर भी एक्स के जगह -1 देना है, तो 1 माइनस माइनस में +1, 1/2। तो आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। ठीक है, ये आसान था। अच्छा, 11th में बोला है g ऑफ x इक्वल टू 1 x - 1/x, x - 1/x, g ऑफ -½ कितना, ये पूछा है, निकालो। जीरो। ডানদিক বাদিক দুদিকেই x এর জায়গায় -½ বসে, তারপর ক্যালকুলেট করে দেখো কত আসছে। माइनस नहीं होगा शायद, मुझे इतना लग रहा है। ऑप्शन है 1 2 3/2 और 3 आ 3 आएगा। तो इधर g के जगह क्या लिखोगे, -½ इधर भी क्या लिखोगे, x के जगह -½ -1 डिवाइडेड बाय -½ बाकी तो जैसा है वैसा रहेगा, जैसे -1 अपना जैसा है वैसा रहेगा। अब ये यहाँ पर एलसीएम करो 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1, यहाँ कितना आ जाएगा, -2 -½ तो -3/2 डिवाइडेड बाय -1/2, तो -3/2 इंटू 2/1 माइनस, तो ये कट गया तो कितना हो जाएगा 3, ये माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, मतलब ये 2 2 कट गया, और ये माइनस माइनस क्या, या फिर इधर ही माइनस काट दो ना, झमेला ही खत्म। 3/2 इंटू 2/1 कितना हो जाएगा 3। तो देखो क्या गलती किए थे, ठीक हो गया, 3 आना चाहिए। अच्छा, फिर ये 12th वाला करेंगे। 12th वाला जो है, एफ ऑफ एक्स है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, जी ऑफ एक्स है x - 1/x, और यहाँ पर दिया है एफ, और ऐसे दिया है, और जी ऑफ एक्स दिया, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होगा ये निकालने के लिए हमें बोला है।
तो ये वाला जो है ना, इसको हम लोग, यही कॉम्पोजिट फंक्शन है, यहीं पर बताते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन क्या है। तो इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, एफ ऑफ, ये ऑफ का ओ है एक्चुअली, इसे नॉट भी बोलते हैं, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, बट हम लोग को इस तरीके से दिया हुआ है। तो जैसे तुम लोग को दिया जाता है ना एफ ऑफ एक्स, तो एफ क्या है, फंक्शन, और एक्स उसका क्या होता है, इनपुट। तो यहाँ पर एफ क्या है, फंक्शन, और ये क्या है उसका इनपुट, ठीक है। और क्योंकि इनपुट खुद एक फंक्शन है, क्योंकि जी ऑफ एक्स, ये जो फॉर्मेट है ये हमें क्या बता रहा है, ये खुद एक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ, और एफ का जो इनपुट है वो खुद क्या है, एक फंक्शन है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, या फिर इसका दूसरा नाम है कॉम्पोजिट फंक्शन। इसी चीज को, फंक्शन ऑफ फंक्शन को कॉम्पोजिट फंक्शन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वहां एक क्वेश्चन में ऑप्शन था ना, सेकंड वाले क्वेश्चन में कॉम्पोजिट, तो कॉम्पोजिट का मतलब ये, वहां जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने तो बोला नहीं कि क्वेश्चन में बता देंगे, आएगा तो ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हम लोग को कैलकुलेट करने क्या दिया है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये कैलकुलेट करने दिया है कितना होगा। तो जैसे हम लोग को कुछ इनपुट दे देता है, तो उस इनपुट को हम लोग कहाँ देते हैं, उस फंक्शन में देते हैं। तो ये कौन से फंक्शन का इनपुट है, एफ फंक्शन का। तो यहाँ पर हमारा जो एफ फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसको ही क्यों चूज किया, क्योंकि इनपुट तो जी ऑफ एक्स है, मेन फंक्शन क्या है, एफ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर एक्स के जगह इनपुट क्या देना है, एक्स के जगह इनपुट क्या देना है, जी ऑफ एक्स। तो दोनों साइड में क्या दोगे, जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब क्या जी ऑफ एक्स का वैल्यू पता है, हाँ पता है, ठीक है। तो मुझे तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालने बोला है, तुम लोग चाहो तो इधर भी लिख सकते हो, बट इधर का कौन सा कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट तो होता नहीं, होता तो इधर का है। तो 1 - जी ऑफ एक्स की जगह कितना लिखोगे, x - 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अगर तुम लोग बोलोगे हम लोग इधर भी लिखना चाहते हैं, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इधर वाला थोड़ी ना कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट तो इधर वाला ही होता है, चाहो तो लिख सकते हो। अब इसका एलसीएम करो, तो कितना आ गया, x माइनस ये वाला, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स, मतलब 1 × x/1 यानी x, ठीक है। तो इसका आंसर 12 का एक बार चेक करते हैं, ए ऑप्शन। तो देखो समझ में आया कि नहीं आया, इसी को फंक्शन ऑफ फंक्शन या कॉम्पोजिट फंक्शन बोला जाता है। सेम ऐसा ही 13 नंबर वाला भी है, तो इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो, वो वाला करके देखो फिर होगा, हो रहा है कि नहीं। ये समझ में आ गया ना, ठीक है, तब 13 वाला ट्राई करके देखो होगा ऐसे। और ये जो है, ये इसका मतलब ऑफ, ऑफ के लिए वो दिया हुआ है, इसका नोट भी बोलते हैं। डे 13 वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला। If f of x equal to 1 divided by 1 minus x,
जी ऑफ एक्स एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। ये वाला लिख दिया क्या मैंने? अच्छा नहीं, सेम क्वेश्चन है बट बोला है जी ऑफ एक्स निकालने। जी ऑफ एक्स निकालने, सॉरी जी ओ एफ एक्स निकालने के लिए बोला। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला था ना। हम्म, ये निकालने के लिए है। सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसको इस फॉर्मेट में लिख लेना चाहिए तो समझ में आ जाता है क्लियरली कि क्या करने बोला है। ये जो है इससे उतना क्लियर नहीं समझ में आता है, जो वो सिर्फ लिखा हुआ है। ऐसे लिख लोगे तो क्लियर हो जाएगा कि कौन से फंक्शन में क्या इनपुट है क्या नहीं। ठीक है, तो अगर 12 समझ में आए तो 13 वाला करके बताओ, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। बोलो हुआ है आंसर? एक कुछ, हाँ, एक सौ 14 का आंसर, ये 13 का आंसर एक्स यानी ऑप्शन बी होगा। ठीक है, देखो हम लोग को बोला है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए। ठीक है, तो मुझे जी फंक्शन चूज करना चाहिए। ठीक है, जी ऑफ एक्स फंक्शन। तो जी ऑफ एक्स में एक्स के जगह मुझे क्या इनपुट देना चाहिए, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इधर भी हम लोग क्या देंगे, एफ ऑफ एक्स, और इधर भी हम लोग क्या देंगे, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हम लोग को पता है 1 डिवाइडेड बाई 1 - एक्स, और 1 डिवाइडेड बाई 1 अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 1 - 1 - एक्स, 1 - 1 में +x, 1 - एक्स इंटू 1 - एक्स/1। तो ये कट गया, ये कट गया, कितना बच रहा है, एक्स। ऑप्शन बी होगा।
लिखे हो ये वाला? तो देखो 14th वाले में क्या बोला है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू दी पावर एक्स। तो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दी पावर एक्स, तुम लोग को बताना है कि ये वन वन मैपिंग होगा, ये वन मेनी होगा, मेनी वन होगा, या नन ऑफ दिस होगा। कैसे करोगे? एक्स का कोई भी वैल्यू मानो। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स में एक्स, ये एफ ऑफ एक्स में एक्स इनपुट है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कुछ भी लो, 2। तो फिर ये कितना आ जाएगा, 4। अच्छा और बोलो, 3 लेने से 8 आएगा, और कुछ बताओ। -2 लेने से ऐसे 2 टू दी पावर -2, यानी 1/2 का स्क्वायर हो जाता है। एक फॉर्मूला होता है कि अगर पावर में नेगेटिव है तो ये ऐसे करके होता है, 1/4, 4 और 16, ठीक है। डॉट डॉट डॉट। तो बोलो ये क्या होगा, फंक्शन। पहले तो ये फंक्शन हो रहा है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट अपने आप को रिपीट कर नहीं सकता, जैसे 2 देने पे 4 ही आएगा, 2 देने से कुछ और नहीं आ सकता है। तो फिर ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 to 1 1, डिस्टिंक्ट इनपुट उसका डिस्टिंक्ट आउटपुट, 1 to 1। तो ये हो गया ऑप्शन ए। बोलो ये वाला समझ में आ गया? अच्छा इसके बाद फिर से डोमेन रेंज है, इनवर्स फंक्शन है, ये बाद में करेंगे। 17 वाला करो, ये वाला 17 वाला लिखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल x+3। ठीक है 17 वाला हम लिख के देते हैं, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x+3, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर, हमें निकालने बोला है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जब भी ऐसे देगा तुम लोग ऐसे लिख लोगे तो मुझे लगता है आसान हो जाएगा, मतलब मुझे तो ठीक लगता है, तुम लोग अगर इससे भी कर सकते हो तो कर लो। निकालो कितना होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये एक लाइन का ही है। देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है तो कौन सा फंक्शन चूज करोगे पहले, एफ x+3। एक्स के जगह क्या इनपुट देना है, जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे, जी ऑफ एक्स। और जी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, मतलब उसका वैल्यू जो दिया हुआ है x² + 3, और ये आगे जाके तो कुछ प्रोसेस होने वाला है नहीं, तो फिर इसका आंसर x² + 3, यानी ऑप्शन ए। इसमें तो कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं था, ठीक है। अब 18 में दिया है एफ ऑफ एक्स x+3, जी ऑफ एक्स एक्स का स्क्वायर, देन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्या होगा। तो इंटू कैसे निकालते हैं बता देते हैं, आसान। एफ ऑफ एक्स है x+3, जी ऑफ एक्स है एक्स का स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स निकालने बोला है। तो तुम लोग खुद भी निकाल सकते हो, तो वैल्यू पुट करो, नॉर्मल वैल्यू पुट करने से ही पता चलेगा। एफ ऑफ एक्स की जगह कितना लिखोगे, x+3, और इनटू जी ऑफ एक्स की जगह क्या लिखोगे, एक्स का स्क्वायर। अब नॉर्मल जैसे मल्टीप्लीकेशन होता है वैसे ही होगा, बोलो क्या होगा। हाँ 3x स्क्वायर,
नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन का जैसे होता है, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसके लिए हमें फिर से समझना पड़ेगा कुछ पॉइंट्स। तो लिखो टर्म्स यूज्ड इन फंक्शन, इसका वाला 18, देखो ये वाला ना, ये आया एक्स क्यूब प्लस सी होगा। टर्म्स यूज्ड इन फंक्शन, पहले लिखो डोमेन, फिर कोडोमेन, रेंज, प्री इमेज और इमेज। तो एग्जाम्पल से सारा चीज समझना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल तुम लोग जरूर लिख लेना इसका, क्योंकि इसी के बेसिस पे जब भी चेक करोगे तो ये सारे टर्म समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये ये एग्जाम्पल है, ए एक सेट है 1 2 5 7 9, बी एक सेट है जिसमें 3 6 15 21 27 30 है। अब फंक्शन जो बनेगा वो है एफ ऑफ एक्स 3x है, और उसका मैंने यहाँ पर रिलेशन सेट के हिसाब से भी दे दिया, मतलब ये तो कैलकुलेट करके निकलता है, ये पेयर्स में निकल जाएगा, बाकी ये कैलकुलेट करके भी हम लोग पेयर्स में ही लिखेंगे सेट फॉर्म में। तो y इक्वल टू 3x होना चाहिए, ठीक है। तो y का मतलब फिर क्या हो गया, y इक्वल टू 3x होना चाहिए, मतलब y का मतलब क्या हो गया, जो y है वही एफ ऑफ एक्स है, वही हुआ ना, ठीक है। जो y है, जो y होता है ना, वही मेरा क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। ये दोनों को ही हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट। और जो सिर्फ एक्स होता है वो क्या होता है, इनपुट। अब उसी एक्स को फंक्शन में डाल दोगे तो वो मुझे आउटपुट देगा, अगर एक्स को एफ के अंदर डाल दोगे तो वो मुझे आउटपुट नहीं देगा, वही तो होता है। तो यहाँ पर एफ में क्या क्या आएगा तुम लोग बताओ, पेयर में बताना। 1 देने से 3, फिर 2 6, और 5 देने से 15 आएगा, 7 और 9 देने से 27। और देखो ये चीज भी सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। 3 into 1, 3 into 1 क्या हो जाएगा, मतलब एक्स 1 देने से 3 into 1 3, ठीक है। फिर एक्स का वैल्यू 2 देना पड़ेगा, 2 देने से 6, एक्स का वैल्यू 5 देने से 15, एक्स का वैल्यू 7 देने से 21, एक्स का वैल्यू 9 देने से 27, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला बात, डोमेन क्या होगा, डोमेन का मतलब क्या होगा, तो डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। फंक्शन सेट का डोमेन पढ़ रहे हैं तो फंक्शन सेट के हिसाब से आंसर देना है। तो फंक्शन सेट का फॉर ऑल फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है, फंक्शन सेट का बताना है, 1 2 5 7 और 9, ठीक है। और को डोमेन का मतलब क्या हो जाएगा, को डोमेन का मतलब हो जाएगा सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट में क्या क्या है, 3 6 15 21 और 27, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये सेट ए के साथ बराबर है, ठीक है, और ये सेट बी के साथ बराबर है, ये नहीं है।
30 इसमें नहीं, ठीक है। तो ये पूरा पूरा सेट भी लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जो है ये हम लोग सेट भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये पूरा मेरा सेट भी नहीं आया, क्योंकि इसमें 30 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इसका मतलब 30 का क्या नहीं है, कोई इनपुट नहीं है, ठीक है। 30 ऐसा एक आउटपुट है जिसका कोई इनपुट नहीं है, मतलब कोई ऐसा इनपुट नहीं है जो उस फंक्शन में देने से हमें आउटपुट के तौर पे क्या मिले, 30 मिले। फिर भी ये हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन कहलाएगा, क्योंकि कोडोमेन का मतलब होता है फंक्शन सेट का सारा सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर रेंज का मतलब फिर क्या होता है, देखो रेंज का मतलब होता है सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट which are part function set। तो इसका मतलब इसको हम लोग रेंज बोल सकते हैं। देखो बोल रहे हैं सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट विच आर पार्ट ऑफ फंक्शन सेट। फंक्शन सेट का सेकेंड एलिमेंट क्या क्या है, 3, 6, 15, 21 और 27। तो एक्चुअली इसको हम लोग कोडोमेन लिखा है, हम बताते हैं क्या डिफरेंस है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये 3, 6, 15, 21, 27 को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो फिर कोडोमेन क्या हो जाएगा। तो एक्चुअली डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, देखो यहाँ पर हम बता देते हैं। देखो जब फंक्शन सेट बन रहा है तो उसके लिए रिलेशन सेट होता है। रिलेशन सेट के लिए इंडिविजुअली दो सेट होगा, ठीक है, जिसमें से एक क्या है मेरे यहाँ पर सेट ए और दूसरा क्या है सेट बी, ठीक है। तो यहां पर ये जो इनपुट सेट है वो क्या है, इनपुट सेट क्या है 1 2 5 7 9 और आउटपुट सेट क्या है 27 और उसके साथ क्या लिख सकते हैं 30। आउटपुट सेट 30 है, मतलब आउटपुट सेट में 30 एक एलिमेंट है, भले ही उसका कोई इनपुट नहीं है, लेकिन जब मैपिंग करोगे तो उसमें सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जिसमें 30 का कोई मैपिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या कहलाया सेट बी। तो डोमेन का मतलब हो गया, इसका मतलब पूरा का पूरा इनपुट सेट, और कोडोमेन का मतलब हो गया पूरा का पूरा आउटपुट सेट, ठीक है। तो रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया फंक्शन सेट का सारा सेकेंड एलिमेंट। हो सकता है उसमें आउटपुट सेट का कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा हो, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि रेंज जो है वो सबसेट हो सकता है कोडोमेन का, है ना। सबसेट का मतलब मैंने क्या बोला था, कोई एक सेट में जो एलिमेंट्स है वो सारा का सारा दूसरे सेट में बिलोंग कर रहा है, जिस सेट को उस सेट का सबसेट बोला जा रहा है। तो ये रेंज को हम बोल रहे हैं सबसेट, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट है ये देखो कोडोमेन वाले सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कोडोमेन वाले सेट में बिलोंग कर रहा है। तो फर्क समझ में आया रेंज डोमेन और कोडोमेन का, ठीक है। डोमेन सेट का मतलब सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, लेकिन किसके हिसाब से, इनपुट सेट के हिसाब से, ठीक है। और सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट कौन से सेट के हिसाब से, आउटपुट सेट के हिसाब से। लेकिन रेंज का मतलब फंक्शन सेट का सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। तो हो सकता है कि उसमें ऐसा, अब देखो रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो यहाँ पर भी मेरा 30 हो जाता तो फिर अब मेरा रेंज इक्वल क्या होता, कोडोमेन, ठीक है। वो भी हो सकता है, सबसेट भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हम लोग का हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज लिखेंगे, अभी लिखो रेंज में बी ए सबसेट ऑफ कोडोमेन और रेंज में बी इक्वल टू कोडोमेन। तो इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, इक्वल भी हो सकता है।
बता सकते हो इस केस में इक्वल कब होता, कौन सा ऐसा एलिमेंट रहने से ये 30 जो है उसका इनपुट हम लोग का 10 अगर यहाँ 10 होता तो इस केस में कोडोमेन और रेंज दोनों क्या हो जाता बराबर, क्योंकि 10 अगर इनपुट होता तो मेरा आउटपुट 30 सेटिस्फाई कर जाता। ठीक है, अच्छा अब इस चीज को ड्रॉ करके समझाएंगे। तो मैपिंग करेंगे, तो इधर एक यहाँ पर सेट, इधर एक सेट, ठीक है। तो ए नाम दे देते, इसको बी नाम दे देते। तो इनपुट सेट बोले, इनपुट सेट में मेरा क्या क्या है, 1 2 5 7 9, 1 2 5 7 और 9, और आउटपुट में क्या क्या लिखे, 3 6 15 21 27 और 30 भी लिखेंगे। ठीक है, 30 भी लिखेंगे। अच्छा अब ये मेरा ए और ए टू बी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे, ये ए सेट को क्या बोलेंगे, डोमेन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और ये 3 से लेके 27 तक का जो एलिमेंट दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, रेंज। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे रेंज। अच्छा, और ये कौन से फंक्शन से हुआ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x, या रिलेशन सेट भी नाम दे सकते हो। अच्छा, ये डोमेन को और भी नाम दिया गया है, डोमेन सेट को क्या सेट बोलते हैं, इनपुट सेट, और कोडोमेन को क्या बोलते हैं, आउटपुट। और भी एक नाम देखो, इसी को हम लोग बोलते हैं प्री इमेज और प्री इमेज। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज। इसको इमेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनपुट देने पे आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो ये इमेज का पहले का सिचुएशन प्री इमेज, और उसका इमेज क्या आ रहा है, मतलब 1 देने से क्या इमेज निकल के आ रहा है। अब बोलो कि हम यहाँ पर जो मैपिंग करें वो कैसे करें, 1 के साथ क्या जा रहा है, 3, 2 के साथ 6। ठीक है, तो 1 के साथ 3 जा रहा है, 2 के साथ 6, और 5 के साथ 15, 7 के साथ 21, और 9 के साथ 27, 30 अलग है। ठीक है, अच्छा अब ये रेंज को हम लोग इमेज बोलेंगे, और ये रेंज, रेंज इस केस में हमारा ये रेंज क्या है, इमेज है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये पूरा हम लोग का प्री इमेज और इधर इमेज। ठीक है, और ये लिखने का जरूरत नहीं, नीचे तो लिखा ही है। बस और एक पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में। ए एक सेट 2 5 7 9, बी एक सेट 4 10 14 और 18। ठीक है, ये लिखना है। फंक्शन सेट सच दैट ए टू बी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो पहले एफ क्या क्या होगा बोलो, 2 4 और 5 10 7 14 और 9 18। ठीक है, अच्छा इस केस में बोलो रेंज क्या क्या है, रेंज रेंज 4 10 14 और 18। फंक्शन सेट का जो सेकेंड एलिमेंट है वो हम लोग का रेंज हो जाएगा। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन मतलब क्या, इनपुट, सॉरी डोमेन आउटपुट है। तो फिर क्या होगा, 4 10 14 और 18, मतलब सेम। तो इस केस में हम लोग का क्या हो गया, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, तो रेंज और कोडोमेन कब इक्वल हो सकता है उसका एक एग्जांपल दे दिया हमने। ठीक है, ये एग्जांपल तक ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी बाकी हम लोग का इन टू ऑन टू फंक्शन ये भी करना पड़ेगा। ठीक है।
ठीक है, फिर आज इतना ही सुना। लिख रहे हो तो लिखो, इसको एक बार बंद कर दो।